Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. श्वेता जी, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं तो किस तरह के, जैसा कि पल्लवी जी ने भी बताया, और किस तरह के सवाल पूछते हुए नजर आएंगे आप हमें इस फिल्म में? हम तो फिल्म देखेंगे तो हमें पता चलेगा, तो आप बताइए जरा। जी, क्योंकि मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई भी की है जी, मैं बीएमएम ग्रेजुएट हूँ, तो मेरे लिए इस फिल्म में ढलने में, इस किरदार में ढलने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा। और क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई हैं, कॉलम्स लिखती थी, तो मुझे रागिनी का जो जर्नी था, जो रिसर्च, वो समझ में आया था। बट उसने जो सवाल उठाए हैं वो तो रागिनी उठा रही थी, लेकिन एज श्वेता, एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मैं खुद, मतलब जितने इसमें स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, एक सीन पढ़ रही थी, मैं इतनी शॉक हो रही थी कि इसके बारे में तो होता है ना, एक रिकॉल आता है कि हाँ, ये तो स्कूल में पढ़ा था हमने, ये हिस्ट्री, अच्छा ये तो जय जवान जय किसान, राइट, दिस इज़ शास्त्री जी स्लोगन। अगर 2 अक्टूबर का भी एक रिकॉल आता है, वाइट रेवोल्यूशन के बाद मैं शर्मिंदा हूँ कि मुझे नहीं पता था दैट शास्त्री जी ने शुरू किया था। ये तो न्यूक्लियर किसी को नहीं पता था ये, एंड क्योंकि इसका क्रेडिट किसी और को ही जाता है। या नोबडी, ये डिस्कशन ही नहीं है इसके बारे में। तो शी रेजेस बहुत सारे क्वेश्चंस वो उठाती है, और जो आप जब फिल्म देखेंगे, जब आप देखेंगे पूरी फिल्म में ही वो माहौल ऐसा क्रिएट होता है कि आपके मन में ये शायद बहुत सारे सवाल हैं जो शायद कॉन्शियसली आप सोचते नहीं उसके बारे में, लेकिन अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली आप सोचते हैं। उन सारे सवालों को उठाया गया है और उन सवालों का जवाब उन्हें देने की भी कोशिश की गई है। और आप जब फिल्म देख लेंगे तो आपके कई सारे सवालों के आपको जवाब मिल जाए। एंड लुक एट द ग्रेटनेस ऑफ दिस प्राइम मिनिस्टर। वो सिर्फ 11 महीने रहे ऑफिस में, उन्हें ज़्यादा वक्त भी नहीं मिला एज अ प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उसमें उन्होंने हरित क्रांति वो ले आए, श्वेत क्रांति को ले आए। आज हमारा देश पूरे विश्व में एक पहले नंबर पर है इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। दूसरे नंबर पर है फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, जबकि एक टाइम पे जय जवान जय किसान नारा इसीलिए दिया गया था कि एक समय ऐसा था जब हमारे अपने लोगों को खाना कम मिल रहा था, हमारे पास इतनी उपज ही नहीं थी, इतनी खेती ही नहीं होती थी कि हम अपने लोगों का पेट भर सकें। और जो इम्पोर्ट कर रहे थे हम, वो इतना थर्ड क्लास क्वालिटी का हमको ग्रेन सप्लाईज मिल रहे थे। उस वक्त पे शास्त्री जी ने पूरे देश में ये कहा था कि आप लोग एक दिन का व्रत रखें अगर, तो किसी एक भूखे का पेट भर सकता है। एंड अ लॉट ऑफ पीपल फॉलोड हिम। तो he brought about 2 revolutions, a green revolution, a white revolution. He called for nationwide fasting. पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने 65 में वॉर जीता ऑन द बैकग्राउंड ऑफ अ वेरी वेरी शेमफुल डिफीट इन द 1962 वॉर। इतना सब करने के बाद वो जब ताशकंद पहुँचे, वो पीस एग्रीमेंट साइन करने के लिए, तो मरने के चंद मिनट पहले उन्होंने अपनी पत्नी से बात की और उन्होंने कहा कि मैं कुछ ऐसी खबर लेके आ रहा हूँ तुम्हारे लिए और सब पूरे भारत के लिए, कि लोग ये सब भूल जाएंगे कि हमें लाहौर वापस देना पड़ा, ये जो युद्ध विराम लगा था यूएन की तरफ से वॉर के वक्त, तो ये सब लोग भूल जाएंगे। मैं ऐसी खबर लेके आ रहा हूँ। वो खबर क्या थी आज तक किसी को पता नहीं। हाँ जी, वो पूछिए। हमने देखा कि जब भी एक मल्टी स्टारर फिल्म होती है तो बहुत ही जो कैरेक्टर होते हैं उभर के आना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली जब सभी कलाकार थिएटर आर्टिस्ट हो। कि मोस्ट ऑफ ऑल इसमें जो मैं थिएटर आर्टिस्ट नहीं, मोस्ट ऑफ ऑल जो भी इसमें है सब थिएटर आर्टिस्ट है, जैसा सो मच मोर देन दैट। जैसा पंकज त्रिपाठी हो गए, नसीरुद्दीन शाह हो गए, तो बहुत सारे कैरेक्टर ओवरशैडो हो जाते हैं। तो उसके ऊपर क्या करें? बहुत सारे आर्टिस्ट भी है हमारे बॉलीवुड में जो ये मानते हैं। सो आपका क्या टेक है? देखिए, अगर आपकी स्क्रिप्ट सही लिखी गई है तो कैरेक्टर्स एक दूसरे को ओवरशैडो नहीं करते, एक्टर्स करते हैं। और एक्टर्स के अंदर, चूँकि मैं खुद एक एक्टर हूँ, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ बताती हूँ कि एक कंपटीशन रहती है हमारे अंदर कि हम सामने हमारा कोई अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो मैं उससे बढ़कर परफॉर्म करूं, वो अगर कुछ कर रहा है तो एक हाथ से कर रहा है तो मैं 2 हाथों से करूं, किसी तरह से मेरा परफॉर्मेंस उसकी परफॉर्मेंस से ज़्यादा अच्छा हो। ये एक बहुत नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। लेकिन चूंकि हमने ये एक, मेरे ख्याल से एक ऑनेस्टी जब किसी प्रोजेक्ट में जुड़ी होती है ना, तो वो सबको समझ में आती है। सब लोगों ने वो ऑनेस्टी को एब्जॉर्ब कर लिया था। तो इसलिए हमने सबसे पहले, वेरी अनलाइक नॉर्मल फिल्म मेकिंग, हमने इसकी वर्कशॉप करी और हमने पहले स्क्रिप्ट रीडिंग की। उसके बाद हमने कैरेक्टर्स के ऊपर हमने डिस्कशन शुरू किया। हर एक आदमी ने, आर्टिस्ट ने अपना कैरेक्टर समझा, फिर
घर पे चले गए, वो दूसरे दिन जब हम वापस मिले तब तक वो काफ़ी सारा सोच के आए थे उसके ऊपर, और ना सिर्फ अपने कैरेक्टर पे बल्कि सामने वाले के कैरेक्टर पे भी सोच के आए थे। तो ये मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा, जैसे आपने कहा कि ये थिएटर एक्टर्स होने की वजह से एक जो टीम वर्क होता है ये सबके अंदर भरा हुआ है, और एक दूसरे की मदद करना। कहीं कहीं बहुत बार ऐसा भी हुआ कि ये क्यों नहीं करते तुम, बोल दो ना, मुझे स्नैप कर दो, रोक दो मुझे बीच में, डोंट लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस। ऐसे करके कितने लोगों ने अपने आप के लाइनों को कट करने के लिए ऑफर किया, जबकि सामने वाले लोग एक्चुअली लाइन खाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ ठीक उसके विपरीत हमें अनुभव रहा, और इट वॉज अ प्लेजर, इट वॉज सच अ गुड, दिस वॉज अ ड्रीम टीम। मतलब मुझे नहीं लगता कि और इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आएगा। और ये देखिए सभी एक्टर्स ऐसे हैं, मिठुन जी के साथ तो मेरी दूसरी फिल्म है और नसीर अंकल के साथ तीसरी फिल्म है, इन सभी के साथ मैं पहली बार काम कर रही हूँ जो दूसरे कलाकार हैं। आई वॉज लाइक अ फ्लाई ऑन द वॉल। मैं इन लोगों को वो एलिस इन द वंडरलैंड नहीं बोलते हैं, तो मेरे लिए वैसा था ये, दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो सब एकदम। हाँ, पहले 3-4 सीन के लिए, उसके बाद व्हेन शी टुक ओवर तो हमारी बोलती बंद हो गई। No. लेकिन ये ऐसे कलाकार हैं कि इनको अगर आप बैठ के बस ऑब्जर्व भी करेंगे तो आप 10 नई चीज़ें सीख लेंगे। इनकी डिसिप्लिन हो या ये किरदार में किस तरह से इन्वेस्टेड होते हैं, कब सवाल पूछना है और कैसे डायरेक्टर का जो इंस्ट्रक्शन है वो लेना है, सुनना कैसे है, वो छोटी छोटी चीज़ें, उनकी मैनरिज्म, उनकी पंक्चुअलिटी, उनकी प्रोफेशनलिज्म, अपनी स्क्रिप्ट में भी कहाँ वो पेन वो मार्क करते हैं, क्या मार्क करते हैं, क्या एडिशन करते हैं, इतना कुछ सीखने को मिला मुझे। तो मतलब मेरे लिए तो बहुत ही ना सिर्फ एक अमेजिंग प्रोजेक्ट था क्योंकि इसकी यूनिकनेस की वजह से इस सब्जेक्ट सेंसिटिव है, बट एज एन आर्टिस्ट आई हैव ग्रोन सो मच, आई थिंक आई हैव इवॉल्व्ड सो मच आफ्टर वर्किंग ऑन दिस। ओके, आजकल क्योंकि शास्त्री जी पर फिल्म है एंड अब 12 अप्रैल को रिलीज होने वाली है, बहुत सारी बातें हुई, वर्कशॉप का दिन आप लोगों ने ये फिल्म बनाई, उनकी कोई ऐसी क्वालिटी जो आप लोग को पर्सनली बहुत ही पसंद आती हो? सिंप्लिसिटी, डेफिनेटली सिंप्लिसिटी। क्वालिटीज़ तो उनकी बहुत हैं जो कि हम मतलब क्या कहते हैं, जिसकी प्रशंसा कर सकते हैं हम। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं पे भी इतनी इवॉल्व्ड हूँ या इतना बड़ा दिल है मेरा कि उनकी कोई भी क्वालिटी मैं इम्बाइब कर सकूँ। मैंने अगर सोचा भी तब भी उन्होंने खुद खेती शुरू की थी पीएम हाउस में। कौन कर सकता है ये, मुझे बताइए। उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी पत्नी को खादी पहनने के लिए कहा क्योंकि वो गांधीयन थे पूरे। ये भी कौन कर सकता है। आज तो हम चकाचौंध में लगे रहते हैं, आज ये कपड़े पहनूं तो कल उस डिज़ाइनर को पहनूं। ये संभव नहीं है करना। एक दिन पूरा अगर आपके देश के लोग भूखे हैं तो उसके लिए आपने एक ही बार आपने खाना खाने की सोचा और पूरे देश को ये कहा कि हफ्ते में बस एक बार आप खाना मत खाओ, मैं तो दिन में एक बार नहीं खाऊंगा। ये कोई नहीं कर सकता आज की दुनिया में। आपको पता है जब वो पीएम थे उन्होंने अपनी गाड़ी लोन में खरीदी थी। हाँ, लाइक इट्स अनहर्ड ऑफ। उन्होंने लोन पे ली थी अपनी गाड़ी, जो अभी भी शास्त्री मेमोरियल में दिल्ली में किश्तें चुका रहे थे उनकी डेथ के बाद भी उसकी किश्तें उनकी फैमिली चुका रही थी। कैन यू बिलीव दैट। और मैंने एक जगह पर कहीं पर पढ़ा था कि शायद वो कुलदीप नैयर जी के साथ थे और वो रेलवे फाटक नहीं होता है वहाँ पर उनकी गाड़ी खड़ी थी और उन्होंने वो गन्ने का जूस का जो स्टॉल नहीं होता उन्होंने देखा, उन्होंने बोला चलो, और कुलदीप नैयर ने बोला अरे आप प्रधानमंत्री हैं, अरे ही सेड लेट्स गो फॉर इट, और अभी और गए और वो वहाँ पर उन्हीं के ग्लास में और उन्हीं से वो शरबत पिए और फिर अपनी गाड़ी में बैठ के चले गए। तो ये तो मतलब ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो हम देखते हैं कि हम सब ऑन्टोराज के साथ घूमते हैं और एक छाता पकड़ता है, एक जूस पिलाता है और एक बूट्स खोल रहा है और एक पफ मार रहा है। तो मतलब ये देखने के बाद तो उनकी सिंप्लिसिटी ऐसी है कि मतलब आप बस सीख ही सकते हैं और आई थिंक लाइफ लॉन्ग बस सीखते ही रहेंगे। उनके एक ऐसे जो मैंने 2 बोले हैं, ऐसे कई किस्से हैं उनके, तो ये तो बस हम सीखते ही रहेंगे और शायद कभी वैसे उतने सिंपल और उतने डिसिप्लिन्ड अपनी लाइफ में हो सके। वो ताशकंद जब गए थे, जब उनकी डेथ हुई ताशकंद में, उससे पहली बार जब वो ताशकंद गए थे तब भी वो सर्दियों में ही गए थे, तो वही अपना वो कुर्ता और धोती पहन के गए थे वो। तो तब नेहरू जी जिंदा थे जब वो गए थे, तब नेहरू जी ने उनको कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप, वहाँ तो इतनी कड़ाके की ठंड है, आप तो मतलब ठिठुर जाएंगे वहाँ पे। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो आदत है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं ऐसे ही चला जाऊँगा। तब नेहरू जी ने उन्हें अपना एक ओवरकोट दिया था। हाँ,
और वो ओवरकोट आज भी वो शास्त्री म्यूजियम में है रखा हुआ, और वही पहन के वो दूसरी बार 66 में भी, तभी 66 में जब वो एग्रीमेंट साइन करने गए थे वो वही कोट पहन के गए थे, उतना ही एक कोट था उनके पास, और उनकी टांगे फिर भी खुली ही रहती थी धोती के अंदर से। दिस इज अनहर्ड ऑफ, ये तो हो ही नहीं सकता आज के ज़माने में। ओके, रैप अप करने से पहले एक आखिरी सवाल, क्योंकि आजकल नेहरू जी गए थे इंडिया पाकिस्तान की शांति के लिए, शास्त्री हाँ शांति के लिए गए थे कि शांति रहे। अब प्रेजेंट टाइम में जो हाल है इंडिया पाकिस्तान के, आप लोग कैसे देखती हैं, आप लोग देखते हैं आप लोग? हालात कहाँ बदले हैं? हाँ वो तो है, वो तो मतलब देखिए, जब उनकी ऐसी वो शर्मनाक हार हो गई थी 65 में, उसके बाद उन्होंने वापस सर उठाने की कोशिश की। 71 में हमने तो बांग्लादेश बना दिया आधे पाकिस्तान का, और उसके बाद उसके बाद वो ज़रा उनकी जो पूरी क्या कहते हैं मोडस ऑपरेंडी थी वो उन्होंने थोड़ी बदल दी, और फिर वो उसका थोड़ा सा घिनौना रूप हो गया और उन्होंने टेररिज्म शुरू किया। इट डिडंट स्टॉप एट वॉर आफ्टर दैट। वॉर में फिर भी ये होता है कि दो देशों के सैनिक आपस में लड़ते हैं तो चलिए, इट्स स्टिल अ मैटर ऑफ प्राइड, पर ये बहुत गंदगी उन्होंने शुरू की है, वेयर दे स्टार्टेड टारगेटिंग इनोसेंट पीपल, और बहुत ही घिनौने लेवल पर ये वॉर आ चुकी है अभी। लेकिन फिर भी हमारे देश की सेना है, सक्षम है, हमें पूरा भरोसा है, हम उनके साथ हैं जी। फाइनली फिल्म रिलीज हो रही है 12 अप्रैल को, सो आप लोगों की तरफ से एक ब्यूटीफुल मैसेज। ये फिल्म देखिएगा। इतनी सारी चर्चा हुई है तो मैं अभी दोबारा ये सब रिपीट नहीं करना चाहती, लेकिन आप देखिए, शास्त्री जी के लिए ये फिल्म ज़रूर देखिए, क्योंकि आपका, जैसे हमने अपना कर्तव्य निभाया है ये फिल्म बना के, अभी आपका कर्तव्य है कि आप ये फिल्म देखें और इसके ऊपर सवाल उठाएं, और आप यू मेक श्योर दैट द ट्रूथ कम्स आउट, बिकॉज इट्स योर राइट टू ट्रूथ।